नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो हमारे समाज में चरण सीमा पर है। इसके लिए कई महिलाओं को घरेलू हिंसाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया। दर्शकों, आज हमें पता चला है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर तहसील में भी एक ऐसा ही विवाह होने जा रहा है, जिसमें केवल 17 मिनट की असुर निकंदन रमैनी से ये विवाह संपन्न होगा, जिसमें न दहेज लिया जाएगा न दहेज दिया जाएगा। तो हम भी उसी स्थान पे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा कि किस तरीके से ये विवाह होता है, क्या इसके नियम है। दर्शकों, हमारी एसए न्यूज की टीम पहुंची है उस स्थान पर जहां पर अभी दहेज मुक्त विवाह रमैनी होने जा रही है। आप यहां पे देखोगे कितने शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हुए हैं। वहां पे असुर निकंदन रमैनी चल रही है और देखो लड़का लड़की वहां पे बैठे हुए हैं। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे 17 मिनट की असुर निकंदन रमैनी होती है। देखिए आप किस तरीके से वहाँ पे असुर निकंदन रमैनी चल रही है और लड़की पक्ष अलग बैठे, लड़के पक्ष अलग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था है कि महिला एक साइड बैठी हुई है और पुरुष एक साइड बैठे हुए हैं। और देखोगे आप असुर निकंदन रमैनी चल रही है। दर्शकों, यहाँ पे कुछ सेवादार हैं। यहाँ पे आप देखोगे इतनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इनसे पूछते हैं किस तरीके की ये रमैनी हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सच्चा है। क्या नाम है आपका? योगादास। सर आप बताइए हमें, ये जो 17 मिनट की रमैनी हो रही है, इसके क्या नियम है? जी, इसके सबसे पहले नियम तो ये है कि हमने ना तो दहेज देना है ना तो दहेज लेना है। संतरामपाल जी महाराज ने सबसे बढ़िया मुहिम चला रखी है कि जो आज हमारे जो भगत भाई जो गरीब होते थे, जो अपने बच्चों के बारे में शादी नहीं कर पाते थे और जिनके कारण भ्रूण हत्या होती थी हमारे देश में, आज संतरामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है कि जो हर घर में ये सुख दे दिया, ऐसा सुख दे दिया कि आज किसी को भी इतना गर्व है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो 1 रुपया का खर्चा है, ना लेना है ना देना है। संतरामपाल जी महाराज ने जो भ्रूण हत्या है पूरी जड़ से ही खत्म कर दी है और आज किसी को भी कोई टेंशन या कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है कि हर इंसान हर दहेज मुक्त शादी संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में कर सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा सत्येंद्र दास है जी। सर यहाँ पे जो ये रमैनी हो रही है, असुर निकंदन रमैनी के हिसाब से यहाँ पे जो विवाह हो रहे हैं, यहाँ पे शादी कराने की कोई पैसे लिए जाते हैं? नहीं, परमात्मा यहाँ फ्री करते हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज फ्री में नाम दीक्षा देते हैं, फ्री में रमैनी करते हैं, फ्री में शादी ब्याह होता है, फ्री में खाना पीना गुरु जी की तरफ से होता है, सब कुछ जी गुरु जी। तो यहाँ पे जो सेवादार है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो रमैनी हो रही है, यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपको बताएंगे इसके बाद जब ये असुर निकंदन रमैनी खत्म हो जाएगी तो उनसे बात करेंगे जिनकी आज यहाँ पे रमैनी है। तो यहाँ पे कुछ रमैनी देखने के लिए दर्शक आए हुए थे, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। अभी जो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रमैनी हुई है, आपको यहाँ की व्यवस्था, ये रमैनी कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो हमें इसके बारे में पता नहीं था, आज जब देखा तो सबसे पहले ये शादी में जो किया इन्होंने, हम तो ज्ञान नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब देखा कि इसमें तो सारे देवताओं के नाम से लेकर के सब कुछ अच्छा लगा मुझे।
और ये तो भविष्य के लिए अगर इस चीज़ में आदमी आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। माँ बापों के लिए जिनकी बेटियां हैं, सबके पास पैसे नहीं होते हैं तो बड़ी समस्या होती है, कहीं से कर्ज लेकर के दिखावा करना ही पड़ता है, इसलिए कर्ज लेकर के शादी करते हैं लड़कियों की और डूबे रहते हैं उस कर्ज में। और इस ये हमारे गुरुदेव ने अगर ऐसा बना रखा है तो ये तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सर, जो यहाँ पे अभी रामायणी हुई है, क्या इससे संत रामपाल जी महाराज के योगदान है जो इसमें दहेज मुक्त विवाह का, इससे दहेज प्रथा को रोका जा सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज एक दहेज मुक्त शादी का जो अभियान चला रहे हैं बहुत ही अच्छा है और समाज के लिए एक भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों, इसमें 17 मिनट में शादी कराई जाती है जिसमें न कोई दहेज लिया जाता है और न कोई बैंड बाजा होता है, न कोई डीजे होता है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती और 17 मिनट में सभी देवी देवताओं की स्तुति के साथ जो है विवाह संपन्न कराया जाता है। जी, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि 17 मिनट में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई है। आइए हम उनसे बात करते हैं जिनकी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई है। नमस्कार सर। सत्साई क्या नाम है आपका? रविदास। सर, आपकी अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई है, क्या आपने लड़की वालों से कोई दहेज लिया है? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग से पहले उन्होंने बताया कि बोझी बेटी किसी पे बोझ नहीं है, दहेज मुक्त विवाह हुआ। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? खुशी दासी। मैम, आपकी यहाँ पे सिंपल तरीके से 17 मिनट में शादी हुई है। एक लड़की का सपना होता है कि उसके हाथों में मेहंदी लगे, वो सज धज कर अपनी शादी करे, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी की। आप पे कोई दबाव बनाए गए हैं इसके लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी इच्छा से शादी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये स्कीम चल रही है दहेज मुक्त विवाह, जिसमें न दहेज लेना है न देना है, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब एक लड़की के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब वो अपने पसंद की शादी कर रही है, जहाँ उसे जाना है, जैसा उसे करना है, ये मुझे अच्छा लगा है बस। तो यहाँ पे अब लड़की के पिताजी हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह। आपकी लड़की की यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई है। आपने समाज में देखा है कि लड़कियों के लिए दहेज के लिए माता पिता पे प्रेशर बनाया जाता है और ढेर सारा उनको दहेज दिया जाता है, तब भी उनकी बेटी ससुराल में खुश नहीं होती है। लेकिन अभी आपकी लड़की की यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई जो केवल 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है कि आपने अपनी बेटी की दहेज मुक्त विवाह रामायणी कर दी? देखो, सबसे पहले तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बेड़ा उठाया है, इस चीज को हर कोई समझता नहीं है कि दहेज मुक्त बोलते किसको है, दहेज मुक्त का मतलब होता क्या है। या ये दहेज मुक्त वो होता है कि जो लड़का मांग रहा है या जो हम दे रहे हैं उसको दहेज मुक्त बोलते हैं, इसको दहेज मुक्त नहीं बोलते। दहेज मुक्त का मतलब होता है कि हमारी बेटी जिस प्रकार से अपने घर में थी वैसे ही दूसरे घर में चलेगी, और जो चीज हमने यहाँ पर सीखा है, जो चीज हमने मतलब हम पैदा होते समय अपने घर में आए थे और हमारे माँ बाप ने हमको परवरिश करके यहाँ तक इस लायक बनाया, उसके बाद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने उपदेश लिया और वहाँ एक राम नाम का धन लिया। उस राम नाम के धन को लेके हमारा मोक्ष होगा, और यहाँ से जब लड़की दूसरे घर में जाएगी तो वो उस राम नाम के धन से वो लेके जाएगी और उस घर से वहाँ से विदा होके सतलोक चले जाएंगे। अब हमारे दिमाग में तो ये बात है कि हम दहेज मुक्त उसको बोल रहे हैं कि बल हमने दहेज लिया नहीं, हमने दिया थोड़ी नहीं, खाना खिलाए। अरे ये सारे आडंबर है जो हमारे गुरुजी ने इसका बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है कि 60, 70, 80, 90, 1-1 लाख रुपए तक के लोग तो दारू पिला देते हैं, तो क्या फायदा उस दारू पिला के। और न जाने कितना टेंट हाउस और ये ऐसे मतलब बेफालतू खर्चे का 2.5-3-4 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं, और लड़की की शादी में सिर्फ लगेगा तो 20 और 25 और 30 हजार रुपए खाने पे, ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से इससे ज्यादा नहीं लगता है। इसको बोलते हैं दहेज मुक्त। आपके हिसाब से जो आपकी बेटी की दहेज मुक्त विवाह रामायणी हुई है, ये सनातन धर्म के हिसाब से हुई है? हाँ, ये सनातन धर्म के हिसाब से हुए। देखो, हमने हर लोगों ने भी पढ़ा तो है लेकिन आता समझा नहीं उस चीज को। जैसे माता दुर्गा से जब ये लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती जी के जब ये पैदा हुई थी तो उन्होंने पकड़ा था, बोला बेटा सावित्री है जी, इसको ले जाओ, ये आपकी बीवी है, और लक्ष्मी जी विष्णु को भी यही बोला था, तो पकड़ के वो तो ले गए। बाकी तो ये सारे आडंबर हम कर रहे हैं बीच में। इस चीज से हम बहुत खुश हैं कि हमें वैसे ही परिवार मिला जैसे हम हैं, और हमने वैसे ही किया जैसे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन दुनिया को थोड़ा हट के लगता है क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं अभी तक। सारे लोग इस चीज में फंसे हुए हैं कि हमने वहां जाना है, नाचना है, गाना है, मेहंदी लगाना है, ये सिर्फ एक दिन का है और एक दिन की खुशी के लिए काम करते हैं। और जबकि हमने जिंदगी भर की खुशी के लिए काम कर दिया,
आज जिंदगी भर का मतलब होता है कि मेरी लड़की इस प्रकार से वहां चली गई, अब उन्होंने भी इसी प्रकार से आगे बनाना उनको, जिस प्रकार से हमने यहाँ तक बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी समाज में दहेज प्रथा से जूझ रहे हैं? देखो, दहेज प्रथा तो ये खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का आडंबर न कीजिए। अगर आप, हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आइए और यहाँ जुड़िए और यहाँ ये करें, लेकिन समाज में एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं कि इस प्रकार से शादी होती है और इस प्रकार से बेटी खुश रहती है, और आप लोग भी ऐसा न कीजिए, बल्कि यहाँ आइए और ज्ञान सुनिए, और परमात्मा की दया से जिस प्रकार से हम खुश हैं वैसे आप लोग भी खुश रहिए। अभी हमने लड़की पक्ष से बात की, अब जो लड़के की शायद के उनके माता पिता हैं उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, सत्साई जी, क्या नाम है आपका? भक्ति दासी। मैम, आपके लड़के की यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रमैनी हुई है। लड़की के पिताजी ने बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का आपको दहेज नहीं दिया है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, हमने किसी प्रकार का भी दहेज नहीं लिया है, और हमें यह प्रेरणा जगत गुरु तत्व संतराम पाल जी महाराज की शरण में आने से, ज्ञान प्राप्त होने से मिला है कि दहेज लेना एक महापाप है। क्या आप इस दहेज मुक्त विवाह रमैनी से खुश हैं? जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाने का योगदान कर रहे हैं, और यहाँ पे 17 मिनट की रमैनी मात्र से बिना फेरों की यहाँ पे शादी हुई है। तो दर्शकों, आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही। धन्यवाद।